भारत का इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो अपने साहस, बलिदान और अपराजय जज्बे से अमर हो जाते हैं। ऐसे ही एक महान योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज, जो न सिर्फ एक पराक्रमी योद्धा थे बल्कि एक विद्वान विचारक और अडिग राजनायक भी थे। उनकी कहानी शौर्य, बलिदान और हिंदवी स्वराज के प्रति उनके अटूट समर्पण पर है। आइए जानते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन, संघर्ष और बलिदान की गाथा। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1697 में पुणे के पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। जब वे मात्र 2.5 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने ही की। संभाजी महाराज ने अपने बचपन में घुड़सवारी, शास्त्र विद्या और युद्ध कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। संभाजी महाराज ने उन्हें न सिर्फ युद्ध नीति सिखाई बल्कि धर्म, राजनीति और प्रशासन की गहरी समझ भी दी। विद्वता और साहित्य में रुचि। संभाजी महाराज केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं थे बल्कि वे एक महान विद्वान भी थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत, मराठी और कई अन्य भाषाओं में दक्षता हासिल कर ली थी। उनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, ब्रह्मपुत्र, नखशिख और नायिका भेद। उनकी विद्वता और साहित्यात्मक योगदान में उन्हें एक अद्वितीय शासक बनाते हैं। राज्याभिषेक और शासन। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद संभाजी महाराज को सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनकी सौतेली मां सोयराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र राजा राम सिंहासन पर बैठे, लेकिन संभाजी महाराज ने पन्हाला किला और रायगढ़ किले पर नियंत्रण कर लिया। 20 जुलाई 1681 में मराठा साम्राज्य का एक द्वितीय छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने सकरता और हिंदवी धर्मधारक की उपाधि धारण की। संभाजी महाराज के युद्ध और पराक्रम। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में 120 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों, सिद्दियों और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कई सफल अभियान का नेतृत्व किया। बुरहानपुर पर आक्रमण 1681। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सामने महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बुरहानपुर पर आक्रमण किया और वहां भारी लूट की। उससे मुगलों की आर्थिक रीढ़ कमजोर हो गई। मैसूर अभियान। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मैसूर के वोडियार शासक चिक्कदेवराय के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उनकी सेनाओं को पराजित कर दिया। पुर्तगालियों पर आक्रमण। पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में उन्होंने उन्हें करारी शिकस्त दी, जिससे उनका प्रभाव कमजोर पड़ गया। गद्दारी और गिरफ्तारी। संभाजी महाराज के पराक्रम से मुगलों की नींद उड़ चुकी थी। औरंगजेब ने संकल्प लिया था कि जब तक संभाजी महाराज को हराया नहीं जाएगा वह अपनी पगड़ी सर पर नहीं रखेगा। दुर्भाग्यवश उनके बहनोई कणोजी शिर्के ने उनके साथ विश्वासघात किया और मुगलों को उनके गुप्त ठिकाने की सूचना दे दी। 1 फरवरी 1689 में संगमेश्वर में उन्होंने मुगलों ने बंदी बना लिया। अत्याचार और बलिदान। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के समक्ष 3 शर्तें रखी। पहली, मराठा किले को आत्मसमर्पण करें। दूसरा, मुगलों की सेवा करें। तीसरा, इस्लाम स्वीकार करें। लेकिन संभाजी महाराज ने हर शर्त को ठुकरा दिया और कहा कि धर्म मेरा प्राण है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद औरंगजेब ने उन्होंने क्रूरतम यातनाएं दी। उनके नाखून उखाड़े दिए, आंखें निकाल ली गई, जीभ काट दी गई और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। 11 मार्च 1689 में उस महान योद्धा ने धर्म और स्वराज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने मराठाओं में ऐसा जोश भर दिया कि अगले कुछ वर्षों में ही उन्होंने मुगलों को पूरी तरह से खदेड़ दिया। इसलिए उन्हें धर्मवीर की उपाधि दी गई। उनका अदम्य साहस और निडरता हमें आज भी प्रेरणा देती। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? जय भवानी, जय शिवाजी।